माई BAMS जर्नी। BAMS क्यों चूज किया? MBBS नहीं मिला, या फिर BDS नहीं मिला, या फिर BDS में मैं सिर्फ तिथ वाले एरिया में नहीं रहना चाहता था, या फिर MBBS प्राइवेट के लिए उतने पैसे नहीं थे। BAMS ही क्यों चूज किया? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मैंने BAMS ही क्यों चूज किया, MBBS क्यों नहीं किया, या MBBS नहीं मिला, या BDS में नहीं जाना था, या फिर BDS क्यों नहीं किया, या फिर BDS में सिर्फ दांतों का इलाज करते हैं इसलिए नहीं लिया, है ना। ये सब टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में हमने BAMS ही क्यों लिया, है ना। आई चूज BAMS। क्या होता है कि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है और नीट के एग्ज़ाम के जस्ट बाद अभी कुछ ही दिनों में 8-10 दिनों में रिजल्ट आने वाला है। और किसी बच्चे का मान लीजिए MBBS में नहीं होता है तो वो BDS ना लेकर के BAMS लेता है, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों? आखिरकार BAMS ही क्यों? उसे मान लीजिए उतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट में MBBS कर सकता था, तो उसने BAMS चूज किया। देखिए, एक हार्श रियलिटी ये है कि अगर आप BAMS में आए हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बट BAMS में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ BAMS में सिर्फ जड़ी बूटी पिलाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप BAMS के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियोस आज आपके लिए है। मैं कॉलेज पहुंचा था ना, तो कुछ दिन तो नॉर्मल चल रहे थे। उसके बाद जो है आयुर्वेद में 3 चीज़ें होती है, वात, पित्त और कफ। भाई साहब, ये वात, पित्त और कफ समझने में मुझे 6 मंथ लग गए थे। 6 महीने वात, पित्त और कफ। वात यानी कि खाली स्थान, पित्त यानी कि अग्नि, और कफ आप जो कफ आता है उससे कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता था यार मैं कहाँ फंस गया, है ना, मैं क्यों चला आया, मुझे डिप्रेशन होने लगी थी, पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे क्लिनिकल सब्जेक्ट आए, मॉडर्न के सब्जेक्ट्स आए, एनाटोमी आए, स्केलेटन्स आए, डाइसेक्शन हुए, ऑर्गन्स देखे, है ना, प्रैक्टिकल किया, BT, CT, हीमोग्लोबिन्स। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। ऐसा नहीं कि BAMS में सिर्फ हम लोग जो है वो श्लोक पढ़ते हैं, सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BAMS की लेक्चर वीडियोस हमने डाल रखी है कि BAMS में क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पदार्थ विज्ञान, संहिता, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग रचना शारीर एनाटोमी, और फिजियोलॉजी को हम लोग क्रिया शारीर कहते हैं, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, है ना, अष्टांग हृदय। ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर में होते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद ही पढ़ते हैं, इसमें मॉडर्न भी पढ़ते हैं। जैसे कि जितने भी एनाटोमी के हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, बॉडी है, डाइसेक्शन है, ऑर्गन्स है ना, बोन्स है, ह्यूमरस है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में ब्लड क्लॉटिंग, BT, CT, हीमोग्लोबिन, प्रैक्टिकल्स, बॉडी फिजियोलॉजी जो MBBS वाले पढ़ते हैं वो भी हम लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारी एक अलग कुछ संहिताएं हैं, कुछ श्लोक्स हैं जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आप अगर BAMS में एडमिशन, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि डोंट चूज BAMS इफ यू आर नॉट नो द रियलिटी, तो ये बात सच है। अगर आप BAMS ले रहे हैं तो आप ये सच्चाई आपको जान लेनी होगी कि मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिए थे, आज भी वो फर्स्ट ईयर में ही है। 3 साल हो गया, हम थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं और वो फर्स्ट ईयर में है। तो ऐसा होता है कई बच्चों के साथ। तो सबसे बड़ा रियलिटी देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं 10th तक CBSE पढ़ा, 12th भी CBSE से किया। तो उसके बाद BAMS में आकर के बैक से हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं होता, बट हिंदी में मोस्टली चीज़ें होती है, श्लोक, संस्कृत, संहिता, हर जगह हिंदी हिंदी। भाई साहब, मतलब बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गया था मैं, है ना। कुछ दिन समझ नहीं आया, धीरे धीरे करके करते कैसे पढ़ना करके चीज़ें आती है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज का बहुत इशू होता है। जिन बच्चों अगर CBSE से पढ़े हैं उनका बैक हिंदी में आ जाने से फिर बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती है। फिर श्लोक होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है जिसे हिंदी में हर जगह लिखना। जिसको अगर हिंदी में नहीं लिखने आता है ना, या फिर उसने हमेशा इंग्लिश ही पढ़ा है जैसे मैं, तो मैंने आज तक फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट प्रोफेशनल में जो भी पेपर थे हमने इंग्लिश में लिखा था।
ठीक है। जहाँ यहाँ तक कि संहिता को भी हमने इंग्लिश में लिखा था, बट श्लोक सारे डाले थे और कुछ कुछ इंग्लिश में लिखा था। बट मैं पास हुआ, ऐसा नहीं कि मैं पास नहीं हुआ, है ना, मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो ये सब कुछ कुछ चैलेंजेस आती है जो हमारे साथ भी आई थी, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ यार मैं फंस गया, मैं काश एमबीबीएस करने वाला था, ये देखने वाला था, वो देखने वाला था। तो वो रियलिटी पहले की थी, आज कहीं और हैं आप। आज आप अगर बीएमएस मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो आज वहाँ की रियलिटी से आपको सामना करना पड़ेगा, पहले चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे पढ़ा, फर्स्ट इंटरनल आए, फर्स्ट इंटरनल में मार्क्स कम आए, फिर डिप्रेशन हुआ। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फर्स्ट प्रो पास हुए, है ना, मतलब फर्स्ट प्रो पास हुए, उसके बाद सेकंड प्रोफ आया, फिर संस्कृत, फिर सब्जेक्ट्स हिंदी, फिर सेकंड प्रोफ के फर्स्ट इंटरनल आए, है ना, मार्क्स कम कम आए, फिर मेहनत किया। तो आपको धीरे धीरे अभी थर्ड प्रोफ मेरा आ गया, इसमें और धीरे धीरे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, फिर 6 सब्जेक्ट, फिर सीधे 9 सब्जेक्ट्स, है ना। तो धीरे 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 आप कहीं भी जाओगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी फर्स्ट ईयर के मुकाबले लास्ट ईयर तक। तो ये बीएमएस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके पहले आप ये वीडियो देख लें कि क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा। पास तो सब हो जाते हैं, है ना, बट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे आपको जोड़ करना जरूरी है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने जो है वो कॉलेज के साथ साथ कुछ हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन किए, गर्मी छुट्टी में घर नहीं आए, हॉस्पिटल्स ज्वाइन किया, इवनिंग में हॉस्पिटल्स ज्वाइन किया, धीरे धीरे सीखा, फिर कॉन्फिडेंस आया, पेशेंट देखा, और कॉन्फिडेंस आया, और पेशेंट देखा, तो अब थोड़ा अच्छा लगता है, अब बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी तो फाइनल ईयर में पंचकर्मा आ गया। पंचकर्मा भाई इतनी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल, है ना। मतलब आप थेरेपीज देखते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, शिरोधारा, है ना, उद्वतन, मतलब पेशेंट अच्छे से अच्छे और पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि बीएमएस में भाई पता है पेशेंट जो आजकल, मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ, है ना, पार्ट टाइम के लिए, तो आयुर्वेद में ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतनी मोटी मोटी फाइल लेके आते हैं, है ना, और वो कई जगह से दिखा चुके होते हैं, अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतनी मोटी फाइल, रिपोर्ट, और अलग अलग पेशेंट होते हैं, सियाटिका के, सर्वाइकल के, पाइल्स के, स्टोन्स, है ना। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एमबीबीएस के फैकल्टी और डॉक्टर्स जो कि सियाटिका और अलग अलग चीज़ों से, सर्वाइकल से दिक्कत झेल रहे हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो आयुर्वेद में इलाज करवा रहे हैं। ये हार्श रियलिटी है, एमबीबीएस वाले माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। वो आ रहे हैं, वो इलाज पंचकर्मा करवा रहे हैं, जा रहे हैं, और रिजल्ट उनको दिख रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। क्योंकि वो अगर उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो वो उधर इलाज नहीं कराए होते, वो आयुर्वेदा में क्यों आ रहे होते, है ना। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कि आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ी स्कोप होने वाली है, गवर्नमेंट पूरी प्रमोट कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बीएमएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये किससे को रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा, आपको श्लोक भी पढ़नी होगी, आपको संस्कृत भी पढ़ना होगा, आपको इंग्लिश में लिखनी होगी, आपको हिंदी में पेपर लिखनी होगी, है ना। आपको वात पित्त कफ शुरू में 3 महीने आपको परेशान कर सकता है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर जब आप बीएमएस कर लेंगे तो फिर पीजी, पीएचडी, बहुत सारे आगे प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसके आगे आप कर सकते हैं। फिर एज ए एमओ ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए जो है पीजी के लिए एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको रियलिटी नहीं पता कि बीएमएस में एक्चुअली होता क्या है। हम वहाँ जाएंगे तो टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, क्या सिर्फ संस्कृत पढ़ना है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि सिर्फ संस्कृत पढ़ना होता है बीएमएस में क्या क्या पढ़ना होता है, इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप आयुर्वेदा से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।